बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लार्ज डाटा में किसी भी चीज़ को टारगेट करते हुए आप इसके तमाम जो मैचेस रिकॉर्ड आप इसको कैसे दे सकते हैं वीलॉकअप फार्मूले के ज़रिए। तो आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। जो चैनल को फर्स्ट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ डाटा यहाँ पर टाइप किया है जिसमें सेल पर्सन है, प्रोडक्ट और क्वांटिटी जो सेल की यहाँ पर टाइप की गई। और इसमें से हम सेल पर्सन को टारगेट करते हुए यहाँ पर हम इसके जो तमाम मैचेस रिकॉर्ड है उनको फाइंड करेंगे वीलॉकअप फार्मूले के ज़रिए। तो इसके लिए सबसे पहले सेल पर्सन की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिक जो नाम है सेल पर्सन के वो यहाँ पर निकालेंगे। तो इसके लिए इस जो सेल पर्सन के जो नाम है इनको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऑल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, आपकी जो ऑल जो डाटा हो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम न्यू शीट के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर इस डाटा को पेस्ट कर देंगे। तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए इसके बाद हम यहाँ पर डाटा टाइप में जाएंगे। तो डाटा टाइप में हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पर इसको कॉलम को सिलेक्ट कर लेना और इसको ओके कर देंगे। हमारी जो डुप्लीकेट है यहाँ पर रिमूव कर देगा। इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारे जो टोटल जो डुप्लीकेट है वो यहाँ पर रिमूव हो चुके और जो यूनिक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर 14 रह चुके हैं। यहाँ पर यूनिक नाम जो है यहाँ पर हमें मिल गए हैं। तो इसको हम ओके कर देते हैं और इसकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद डाटा टाइप में यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक विंडो आ गई। यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एनी वैल्यू आ रहा है, इसको यहाँ पर हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और नीचे जो सोर्स में आपने यहाँ पर जो नाम क्रिएट किए हुए जो शीट नंबर 2 में वो नाम हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस आइकान के ऊपर क्लिक करेंगे और शीट 2 के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर जो डुप्लीकेट रिमूव हमने नाम किए थे इन नाम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ से हमारे जो डुप्लीकेट जो नाम है यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल पर्सन के जो नाम है वो यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हम किसी भी सेल पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इसके जो तमाम जो मैचेस रिकॉर्ड है इस डाटाबेस में से आप यहाँ पर निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा को लुकअप करने के लिए यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर दें और यहाँ पर हम टाइप करेंगे लुकअप का जो कॉलम है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम काउंट इफ का जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसके इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे काउंट इफ। और उसके बाद यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से जो B3 है इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन ऐड करेंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट जो B3 है इसको हमने यहाँ पर लॉक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे B3 के आगे यहाँ पर F4 बटन प्रेस करेंगे, हमारा जो फर्स्ट B3 है यहाँ पर लॉक हो जाएगा। और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और दोबारा फिर हमने यहाँ पर B3 प्रेस करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर एंड साइन ऐड करेंगे और दोबारा फिर B3 यहाँ पर टाइप करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर जो ये वाला जो नाम है जितनी बार भी यहाँ पर आ जाएगा उस नाम के साथ यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर यहाँ पर दूसरी बार आ जाएगा तो यहाँ पर इसके साथ 2 लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, हमारा जो फार्मूला नीचे ड्रैग हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर ये नाम दूसरी बार आ रहा है तो उसके साथ यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ गया और जहाँ पर ये नाम 3 बार आ रहा है तो उसके साथ यहाँ पर 3 टाइप हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं सेल पर्सन को यहाँ पर हम कैसे इसके जो मैचेस रिकॉर्ड है यहाँ पर वीलॉकअप फार्मूले के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे एक वीलॉकअप फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल और टाइप करते हैं वीलॉकअप, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद टाइप करेंगे रो, टैब बटन प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और -5 करेंगे। यहाँ पर ये जो -5 हम यहाँ पर कर रहे हैं तो इस रो का जो नंबर बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद इसको हम साथ यहाँ पर कॉन्केटिनेट का जो फार्मूला है ऐड करेंगे। तो इसके लिए एंड साइन ऐड करेंगे और यहाँ पर इस नाम को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और जो टेबल एरे में यहाँ पर ये जो कंप्लीट टेबल हमने क्रिएट किया इसके ऊपर यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कंप्लीट टेबल जो है हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद ये वाला जो फार्मूला आपने यहाँ पर
फार्मूला बार में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद F4 बटन प्रेस कर देंगे, इसको जो रेंज है यहाँ पर हमने लॉक कर देना है। F4 बटन प्रेस करेंगे, हमारी जो रेंज है यहाँ पर लॉक हो चुकी है। उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर पूछ रहा है जो कॉलम इंडेक्स नंबर है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर निकालने के लिए आप यहाँ पर नंबर भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपने नंबर टाइप नहीं करना, यहाँ पर ऑटो नंबर आप लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर मैच का फार्मूला लगाएंगे। तो जो कॉलम के हिसाब से जो भी यहाँ पर इसका जो नंबर होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फाइंड कर लेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम मैच का फार्मूला लगाते हैं। तो टाइप करते हैं मैच, टैब बटन प्रेस करेंगे और जो फर्स्ट कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो रो आ रही है इसको हमने यहाँ पर लॉक कर देना। 5 के आगे डॉलर साइन लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसको ओके करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर प्रेस करेंगे कॉमा बटन, और यहाँ पर जो एरे लुकअप एरे में यहाँ पर ये जो हेडिंग आ रही है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये वाली जो हेडिंग है या इसको यहाँ पर ये जो हमारी लुकअप एरे बन जाएगी, और यहाँ पर इसको हमने लॉक कर देना। तो लॉक करने के लिए F4 बटन प्रेस करेंगे, हमारे जो रेंज है तो हमारी जो रेंज है यहाँ पर लॉक हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर कॉमा बटन प्रेस करेंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर हम 0 सिलेक्ट करेंगे, टैब बटन प्रेस कर देंगे, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद VLOOKUP फार्मूले को एग्जैक्ट मैच करने के लिए यहाँ पर हम फार सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा जो सेल पर्सन का जो नाम है यहाँ पर आ चुका है। इस फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक NA का एरर आ चुका है। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पर F2 बटन प्रेस करते हैं। ये वाला जो नाम है हमने यहाँ पर लॉक नहीं किया सेल पर्सन का, तो इसको हम यहाँ पर लॉक करेंगे। यहाँ पर G5 में यहाँ पर F4 बटन प्रेस कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे, और इसको दोबारा हम यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं जो इस पर्सन के जो तमाम मैचेस रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ चुके हैं। नीचे यहाँ पर ये NA का एरर आ रहा है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम if एरर ऐड करेंगे, दोबारा फिर F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम ऐड करेंगे if एरर, सबसे पहले लगा देंगे if एरर। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं if एरर, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद लास्ट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम कॉमा बटन प्रेस करेंगे if एरर के लिए, और इन्वर्टेड कॉमा 2 दफ़ा टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर दोबारा इस फार्मूले को ड्रैग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो NA का एरर है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है, और जो इस सेल पर्सन के जो तमाम मैचेस रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर इस फार्मूले को नेक्स्ट हमने आगे ड्रैग कर देना है। इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इस फार्मूले को नेक्स्ट आगे ड्रैग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसके जो तमाम मैचेस रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपने इस रिकॉर्ड को काउंट करना है तो आप कैसे यहाँ पर काउंट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ़ का। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं काउंट इफ़, इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे काउंट इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो जहाँ पर सेल पर्सन के जो नाम टाइप किए हुए इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर डाटाबेस में से, और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर जो सेल पर्सन का जो नाम है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इसको, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। और एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस सेल पर्सन के जो तमाम टोटल जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर 12 आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर टोटल 12 आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काउंट है यहाँ पर 12 है यहाँ पर काउंट में। तो उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इस फार्मूले को। अगर आपने यहाँ पर सेंटर लाइनमेंट करना है तो यहाँ से आप इसको सेंटर लाइनमेंट कर सकते हैं और इसको बोल्ड करते हैं यहाँ से, और इसमें कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं, और इसको इसका जो टेक्स्ट कलर है यहाँ से हम बढ़ा देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम एक हेडिंग टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च क्राइटेरिया, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको मर्ज कर देंगे और इसको सेंटर लाइन में कर देंगे यहाँ से। तो इसको भी यहाँ पर मर्ज कर देते हैं और यहाँ पर कोई भी कलर फिल कर लेते हैं यहाँ से, और इसका टेक्स्ट कलर यहाँ पर हम वाइट कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर, और इसका टेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी सेलमैन को सिलेक्ट करेंगे और उसके जो तमाम मैचेस जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसकी जो डुप्लीकेट है वो यहाँ पर तमाम शो हो जाएंगे, और उसके बाद इसकी जो टोटल जो कितने रिकॉर्ड बने हैं वो भी यहाँ पर
ऑटोमेटिक यहाँ पर फाइंड हो जाएंगे। तो ये था तरीका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किसी भी डाटाबेस में किसी भी चीज़ को टारगेट करते हुए आप इसके जो तमाम डुप्लीकेट जो मैचेज़ हैं आप इसको कैसे फाइंड आउट करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली जो वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।